नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर अब पूरे देश में बवाल मच चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि कल ही यानी शुक्रवार को ये बिल जो है वो पेश हुआ और कहीं ना कहीं विपक्षियों की वजह से ये बिल पेश नहीं हो पाया। अब इसको लेकर पूरे देश में बवाल मच चुका है, महिलाओं के अंदर नाराजगी। हमारे साथ संजय टाइगर जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं और सीधे तौर पे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से ये बिल कल संसद में पेश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों की ये चाल और रणनीति की वजह से ये बिल जो है पेश नहीं हो पाया, क्या लगता है सर? देखिए, सरकार का ये प्रयास था और एनडीए गठबंधन के लोग भी सहमत थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन में पारित कराया जाए, ताकि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो 33% आरक्षण की बात है, उनको अगले लोकसभा चुनाव से इसका लाभ मिल सके। महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक मजबूत कदम था और उम्मीद थी सरकार को कि विपक्ष इसमें सहयोग करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने तो यह भी कहा कि अगर आप इस बात से डरते हैं कि इसका क्रेडिट बीजेपी को, एनडीए को मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, इससे घबराते हैं आप, तो कहिए मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे देता हूँ। ये क्रेडिट की बात नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात। लेकिन विपक्ष से उम्मीद थी कि महिलाओं के विषय पर दलीय भावना से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमें अफसोस है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, देश की जनता और महिलाएं तय करें। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं संजय जी कि जो है सत्ता एनडीए के लोग चाहते थे कि संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इसके आड़ में, इसके छत्र छाया में आप लोग संविधान को बदल रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव जी के बात पर मैं बहुत बोलना नहीं चाहता। देखिए, अपने संविधान में बदलाव का प्रावधान है कि नहीं, संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हुआ है कि नहीं है, सभी सरकारों ने किया है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि समय के मांग के अनुरूप आप बदलाव कर सकते हैं। और बदलाव ये तभी होना था जब 2/3 संसद सदस्यों का समर्थन इस विधेयक को प्राप्त होता। नहीं हुआ, विधेयक नहीं पास हो पाया। जबरन तो कोई संविधान बदल नहीं सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग तो साजिश रच रहे थे। इसमें साजिश क्या है? अगर महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देना, लोकसभा विधानसभा में उनको उपस्थिति बढ़े, 33% आरक्षण हो, अब इसमें उनको साजिश लग रहा है तो भगवान मालिक है उनकी समझ को। लेकिन एक अंतिम सवाल संजय जी की बिहार में आप बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बन गए सम्राट जी, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। देखिए, एक बात तो आप लोग जो नरेटिव बना रहे हैं, बीजेपी की सरकार, जदयू की सरकार, बिहार में पहले भी किसी एक दल की सरकार नहीं थी, पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। और जब माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया, उनकी इच्छा थी कि अब 4 सदन जो है राज्य के अंदर, विधानसभा, विधान परिषद और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के सदस्य कई बार रहे, विधानसभा के सदस्य रहे थे, विधान परिषद के सदस्य कई बार रहे थे। उनकी इच्छा थी कि हम राज्यसभा के सदस्य बने। सबने, उनकी पार्टी ने, हम सब ने, पूरे एनडीए ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। और जब वो राज्यसभा चले गए, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या है संवैधानिक? मुख्यमंत्री का पद खाली रहेगा क्या? कोई न कोई उस पद पे तो आसीन होगा। और एनडीए का ही निर्णय है कि माननीय सम्राट चौधरी जी उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये एनडीए का निर्णय है। कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, किसी एक दल की सरकार नहीं है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करें, कितने लोग उसमें शामिल हों, तो इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ संजय टाइगर जी थे जो पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री का ही विशेष अधिकार है, जो जल्द से जल्द वो कर सकते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि अब सरकार तो बीजेपी की पूरी तरीके से बन चुकी है, एनडीए की सरकार कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हो चुके हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, इसको लेकर अब चर्चाएं बिहार में तेज हो चुकी है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।